Good evening, everyone. Topic for today, class 11th, graphical representation of motion. Basically, we'll represent different kind of motion graphically. What is a graph? Graph is basically representing relative variation of two quantities. It may be position time, it may be velocity time. It's okay. We'll definitely go for these two, right? So we're representing relative variation of two quantities in the form of a picture, right? So ग्राफ एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम दो क्वांटिटी के रिलेटिव वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? So in the chapter 3 straight line motion we'll study two kind of graph. One is position time graph. Position time graph. You can write it xt graph. Let me first discuss different shapes in position time graph. Let me draw 3 or 4 pictures for the position time graph. So x-axis, horizontal axis chosen to be time axis, and the vertical axis chosen to be position axis. And for the simplicity, I am picking the first quadrant only, right? So let me go for first part. So picture number 1. Now look at the part. If graph is this, what does this represent? With the time, position is not changing. Time change हो रहा है लेकिन position fix है. This represent rest, right? टाइम के बढ़ने के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है. दिस रिप्रेजेंटिंग रेस्ट. नाउ फिर से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं विच इज पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस. नाउ लुक, टाइम नहीं बदल रहा है बट पोजीशन इज चेंजिंग. दिस इज नियरली इम्पॉसिबल. सो यू मे कॉल दिस एज इनफाइनाइट स्पीड, राइट? Come to the third part, in proportion. This graph comes when x is in proportion with time. यानी दोनों में बढ़ने का जो रेट है वो सेम है, x proportion to t. So this represent uniform speed, or you may call it positive velocity. Now look at this part. अगर यही ग्राफ proportionality same है but the slope is negative, you may call it negative velocity, right? So this may be anyhow non-uniform speed और non-uniform motion. zigzag सा ग्राफ है, irregular सा, बट इसमें एक स्पेशल कैटेगरी बन सकती है अगर ग्राफ पैराबोलिक आ जाए. So this represent anyhow uniform acceleration. Uniform acceleration, right? So this is another part. So let me repeat. पोजीशन टाइम ग्राफ में हम 6 डायग्राम्स को ले रहे हैं. हम स्टडी सिर्फ एक को करेंगे, हम एक से कुछ विड्रा करेंगे, बट थ्योरेटिकली हमें सारे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट जिसमें एक पोजीशन थी, ठीक है, और टाइम बढ़ता जा रहा था, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग रेस्ट. सेकंड में दिस इज इम्पॉसिबल एज बिना टाइम चेंज के पोजीशन चेंज नहीं हो सकती. थर्ड, बोथ आर इन प्रोपोर्शन सो इट रिप्रेजेंट स्पीड. फोर्थ, नेगेटिव स्लोप, इट्स नेगेटिव वेलोसिटी. फिफ्थ वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इरेगुलर सा ग्राफ था. ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है बट एक्चुअली इट इज चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट. अगर यहाँ पे हम एक टेंजेंट बनाए तो दैट्स रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन. सो ये टेंजेंट बढ़ती जा रही है, सो इट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन एनीहाउ, राइट? अगर सेम पार्ट को अब हम चेंज कर दें, राइट? लुक, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसी को चेंज करता हूँ. सो दिस वन एक्स जहाँ जहाँ था उसको चेंज करके हमने वेलोसिटी कर दिया, ठीक है? ग्राफ्स की शेप को मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ से इसको वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट? लुक एट द पार्ट. दिस इज बी कैटेगरी, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आप उन्हीं ग्राफ्स को दोबारा स्टडी कर सकते हैं विद द सेम फीचर, वेलोसिटी टाइम, राइट? लुक एट द पार्ट. फर्स्ट मीनिंग बदल गया क्योंकि अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ? यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बट टाइम बदल रहा है. सो दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. डायरेक्शन के बारे में ग्राफ हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इसलिए ये स्केलर नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो लुक एट दिस पार्ट. इट इज अगेन इनफाइनाइट, बट यहाँ पे इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. इट इज इनफाइनाइट एक्सेलरेशन. आप इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. मैंने 2 पॉइंट लिए, वहाँ पे वेलोसिटी तो बदल रही है बट टाइम चेंज इज जीरो. जबकि इस चीज़ को जीरो से डिवाइड करेंगे, दिस रिप्रेजेंट
इनफाइनाइट, इसलिए ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब फिर से इस पार्ट को देखें, इसमें प्रोपोर्शनलिटी है, v और t प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। इसमें स्लोप बदल गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बट ऑब्वियस एवरीबॉडी अवेयर, इसको रिटार्डेशन कहेंगे। ये वाला नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन एक्सेलरेशन, और इसको अगर आप समझें तो इट्स चेंजिंग एक्सेलरेशन बट ए रेगुलर रेट, मतलब एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट रेट पे आ रहा है, हर 2 सेकंड में कोई फिक्स एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 6 के 6 ग्राफ वही थे जो एक्सटी ग्राफ है, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बस हमें उनको इंटरप्रेट करना है कि उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन ग्राफ्स का यूज क्या आता है। लाइक कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हम इन ग्राफ्स को कहाँ यूटिलाइज करते हैं, इन ग्राफ्स की एप्लीकेशन क्या है, इनके यूजेस क्या है, राइट। लेट मी बिगिन विद द पोजीशन टाइम ग्राफ, एप्लीकेशन और यूज ऑफ एक्सटी ग्राफ से शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट लेते हैं, एक नॉर्मल सा एक्सटी ग्राफ लिया मैंने, राइट, वो जिसमें प्रोपोर्शनलिटी थी। अप्लाई आप किसी पे भी कर सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको लेके चलते हैं। इस पे कोई 2 पॉइंट लेते हैं, पहला पॉइंट रिप्रेजेंटिंग x1 पोजीशन, दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंटिंग x2 पोजीशन। पहले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टाइम है t1, दूसरे पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टाइम है t2, राइट। ये एक एक्सटी ग्राफ था जिसमें एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, राइट। इस छोटे से पोर्शन को ये हाईलाइट कर देते हैं, इसको ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC, ठीक है। ये मैंने छोटा सा शेडिंग ट्राई किया, ठीक है। आप इस छोटे से 2 पॉइंट से इस ग्राफ से, सो लुक एट फ्रॉम ट्रायंगल ABC से अगर मैं स्लोप निकालूं, इट्स स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। सो बट ऑब्वियस स्लोप जो आपने पढ़ा है 10th में, आप पढ़ के आए हैं, स्लोप tan थीटा से रिप्रेजेंट होता है। सो व्हाट अबाउट स्लोप, इट्स BA अपॉन CB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको आप थीटा मान सकते हैं यहाँ पे, C एंगल पे, C पॉइंट पे। So BA is what? It's x2 minus x1. CB is what? It's t2 minus t1. ये जो 2 पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे वाला सेम t2 माइनस t1, राइट। सो ये स्लोप है किसका, एक्सटी ग्राफ का। लुक, ये क्या है, चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम टेकन। बाय द डेफिनेशन पार्ट 1 में हमने इसको स्टडी किया था, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो किसी भी एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी। इसके लिए आप एक छोटा सा एक 1 मार्क क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन आपको एक ग्राफ की फॉर्म में देता हूँ, वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई जरूर करना। ये मैंने एक एक्सटी ग्राफ बनाया, इसमें 2 पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी चल रहे हैं, दोनों का एक्सटी ग्राफ बनाया। सो क्वेश्चन इज दैट विच वन इज मूविंग फास्टर, ए और बी, राइट। पॉज द वीडियो, ट्राई दिस आंसर। क्या है, जिसका स्लोप ज्यादा है, अब ग्राफ से आपको दिख रहा है कि बी का स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप कम है, दैट्स व्हाई बी इज मूविंग फास्टर देन ए, वी बी ग्रेटर देन वी। इस कैटेगरी को थोड़ा सा चेंज करके अगर आप एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह का एक ग्राफ, राइट। इस ग्राफ में 2 अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी पूछेगी। ये एक्सटी ग्राफ होना चाहिए, राइट। लेवलिंग पहले आपको चेक करनी है, ए और बी। तो दिस इज इरेगुलर मोशन ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी इरेगुलर स्पीड से चल रही है, आपसे 2 जगह पे वेलोसिटी कंपेयर करने के लिए कहा गया। फिर से पॉज करो, वीडियो ट्राई करो, वेलोसिटी कहाँ पे कैसे कंपेयर होगी, बेसिकली वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। कॉन्सेप्ट फिर से वही है, स्लोप किस पॉइंट पे, टेंजेंट बना के आप चेक कर सकते हैं। ये पेन है, इसको यहाँ पे टच लाइन देखो जरा, इसमें स्लोप इसका ज़्यादा है या इसका स्लोप ज़्यादा है, तो दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये पहला यूज था। इसी ग्राफ को अगर हम मॉडिफाई करें, फालतू का डेटा रब भी नहीं करें, तो भी ये यूटिलाइज आएगा सेकंड पार्ट में। अगर हम पोजीशन की जगह इसको वेलोसिटी टाइम करें, मैं इसको ब्लू कलर से चेंज कर रहा हूँ, जो मैंने चेंजेस किए, इसको V2 और इसको V1 लिया, राइट। सो यूज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर से कंसीडर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 2 पॉइंट लिए, दोनों पॉइंट को मार्क किया V1 V2 और टाइम लिया T1 T2, राइट। अब स्लोप ऑफ VT ग्राफ, फिर से वहीं पे एंगल tan थीटा आप मान सकते हैं, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ tan थीटा, राइट। फिर से BA अपॉन CB, सो स्लोप ऑफ V2 ग्राफ, दिस टाइम द टर्म्स आर डिफरेंट, V2 माइनस V1। सो
v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 डेफिनेशन से क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। सो xt ग्राफ का स्लोप जहां पे आपको वेलोसिटी बता रहा था, वहीं पे vt ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। वही सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे रिपीट करेंगे, तो किस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, बी बॉडी का या ए बॉडी का, यू कैन चेक इट अगेन विद एनी ऑफ द क्वेश्चन, राइट। ये सेकेंड एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट, राइट, स्लोप से नहीं आएगी, वहाँ हम इसका एरिया जज करेंगे। तो यूज ऑफ वीटी ग्राफ है ये थर्ड एप्लीकेशन। एक यूनिफॉर्म स्पीड का वीटी ग्राफ कंसीडर करो, इट्स वीटी ग्राफ, राइट। इस पे फिर से 2 पॉइंट, एक टिपिकल वेलोसिटी मान लो, ये इसको वैल्यू v मान लो, इस पे 2 पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन t2 t1, क्लियर। इसको आप शेड कर सकते हैं। ये एक बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ था, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, इधर जा नहीं रही, बट दिस रिप्रेजेंट ग्राफ, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो लुक एट द पार्ट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? लुक, एरिया क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको आप नाम दे तो ABCD, इस ABCD का एरिया इट्स AD इंटू CD, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो AD की वैल्यू यहाँ से वेलोसिटी, एवरीवेयर इट इज V, सो V, and this is t2 minus t1. So for a uniform velocity part, velocity into time क्या होता है, it is distance traveled, distance traveled. So area under VT graph हमें distance के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करना। लुक, मैंने आपको एक ग्राफ दिया, इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपसे पूछा गया कि 10 सेकंड में ये ग्राफ में टोटल इट्स वेलोसिटी, टेक केयर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए। ये एक ट्रायंगल शेप का ग्राफ है, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, एंड दिस इज 20, इट्स मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज सेकेंड। आप वीडियो पॉज करके इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड निकाल के देखें। क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स। तो यहाँ तो वीटी ग्राफ है, डिस्टेंस तो कहीं नहीं दे रखा, हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। आप ट्राई करें, राइट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या आएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हाफ इंटू बेस इज 10 एंड हाइट और एल्टीट्यूड, इट्स ओके, इट इज 200/2। अगर यूनिट्स प्रोवाइडेड है तो 100, अदरवाइज 100 यूनिट्स। फिलहाल मीटर पर सेकेंड और गिवन है तो मैं इसको मीटर भी लिख सकता हूँ, क्लियर। ये जिस तरह की भी शेप होगी, चलो ये इस तरह की शेप ना होकर एक ट्रेपेजियम आ गया तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, ये जो भी शेप आएगी उसका पार्ट रहेगा, राइट। ये डिस्टेंस ट्रेवल, अगर ये कहीं नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के साथ हम अगले पार्ट पे जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।